एक जीतेगा। बाकी सब खल्लास। वेलकम टू द वोट आउट सेशन। वोट आउट सेशन जहाँ पे थ्रिल भी है, टेंशन भी, सैडनेस भी और शायद किसी के लिए कहीं कोई खुशी भी। वोट आउट सेशन जहाँ पर ये डिसाइड होता है कि कौन इस शो में रहेगा और कौन ये शो छोड़कर जाएगा। आज एक छोटा सा चेंज है वोट आउट सेशन में। आज एक बंदा शो छोड़ के नहीं जाएगा, बल्कि 2 लोग शो छोड़ के जाएंगे, और वो 2 लोग कौन होंगे ये भी आप डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले वो लोग जो टास्क परफॉर्म नहीं कर सके वो डेंजर जोन में आएंगे। आप 6 लोगों के पास ये राइट है कि आप जिसे चाहें इन 6 लोगों में से किसी एक को सेव कर सकते हैं इंडिविजुअली। 1 बाय 1 वोट करेंगे जिसको सेव करना चाहते हैं आप। वलीद, आप इन 5 में से किसको सेव करोगे? I'll save Asif. निम्रा, would you save? आई थिंक आसिफ, बिकॉज उसको ऑलरेडी हमारी टीम का कैप्टन बनने का प्रिविलेज मिला है, तो इसीलिए आई वोट फॉर हिम। मरियम? I'll save Saad. एहसन, साथ को सेव करो। आसिफ, I'll go with साथ। साथ, आप किसको सेव करोगे? मैं एहसन को। साथ के कितने वोट्स हुए? 3 votes for Saad. That means Saad is back in the game. अब इन लोगों ने तो अपना राइट एक्सरसाइज कर लिया। अब आप सब लोगों के पास ये राइट है कि आप इन 5 लोगों में से किसी 2 को यहाँ से डंप कर सकते हैं। जिन 2 इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट ज़्यादा वोट्स होंगे वो आज ये शो छोड़कर चले जाएंगे। और आप लोग अपना राइट कैसे यूज़ करेंगे? आप इन 5 में से जिसको भी वोट आउट करना चाहते हैं, सिंपली जाएंगे, उसके आगे खड़े होंगे और उसको वोट आउट कर देंगे। लेकिन उसको साथ उसकी रीज़न भी बताएंगे कि आप उसको वोट आउट क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अमार आपसे स्टार्ट करेंगे। इन 5 में से किसको वोट आउट करना चाहोगे? आपको नहीं, आपको। आईने के सामने अपना मेकअप कर रही हो, जिसकी वजह से आप टास्क हारी भी। माइंड करने वाली बात नहीं। और इसके बाद मुझे पता है आपको बोलने की भी तमीज़ नहीं है, समझे? आप जो बोलती हैं ना, गलत बोलती हैं, किसी से बोलती हैं। Just because I ditched you. ठीक है, बस Because I dumped you. enough। That's the reason you want to अपने पर्सन का जिस निकाल रहे हो, तो ठीक है। I accept that. I accept that. I accept that. देखा, मैंने कहा था ना, असल चेहरा सामने आएगा, असल चेहरा। What? मतलब what's wrong with that? मतलब excuse me. बस कर दो, बहुत हो गई है, बस कर दो। यहाँ पे पर्सन जिसके लिए तुम गेम रास्ता इधर है।
गेम के ऊपर, मतलब हम यहाँ गेम के ऊपर करने के लिए आए हैं, सबको जज, ठीक है? वी आर नॉट हियर टू एक्चुअली उस दिन तुम्हें पता, उस दिन तुम गेम के ऊपर बोल रही थी। कौन सी गेम के ऊपर? पर्सनल बंदे इसके सबको I had a right to speak. I had a right like every other person in the team to speak. And I had a right, I spoke. I had a right, I spoke, right? हिफ्जा, इस खुशफहमी में ना पड़ी है ना कि तुम टफ कम्पिटिटर हो, इसलिए मैं तुम्हें निकाल रही हूँ। ट्रू, नो खुशफहमी यार। नहीं, या बस तुम बस जो समझना है समझ लो। ओके बस अच्छा, जो तुम्हारी खुशफहमी है ना, उसका मैं बताती हूँ क्यों तुम्हें ये नहीं सोचना रीज़न चाहिए। बताओ, मैं किस लिए। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तुम बोलती बहुत रहती हो, करना कुछ नहीं आता है। एक टास्क पर जब करके बता दो, सबसे पहला टास्क तुम हारी थी राबिया से, ठीक है। फिर दूसरा तुम टास्क हार गई जो टीम का था। तो तुम कुछ कर तो हो नहीं बाकी दो रहे। टास्क में टीम की हारी, पहला टास्क आप भी हारे। नाउ आंसर। तो मैं हारी हूँ, फिर आई वन ना, तो तुम तो टीम वन, continuously- यू डिडंट वन द बोथ टास्क। पहला टास्क आप भी हारे हो। इंडिविजुअल टास्क जीती हूँ already। इंडिविजुअल हारे हो आप। हाँ, ठीक है, कौन सा इंडिविजुअल जीती हो? The one climbing on the rock। ओह यार तुम अंधी हो आई गेस। चलो, अब यू डिडंट टेल मी द रीजन तो बताओ। तुम यू नॉट अ गुड कंपेटिटर एंड आई तुम्हें कुछ करना भी नहीं आता। यू डोंट डिजर्व, गेट लॉस्ट। एहसन, आप किसको वोट आउट करना चाहोगे? मरियम मिर्ज़ा, पिछली परफॉर्मेंस तुम्हारी अच्छी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से बाकी टीममेट्स को इतनी प्रॉब्लम हुई थी। और दूसरी बात, पहले मैं समझ रहा था कि ये मसले कारी बीच में, मगर बाद में मुझे पता लगा तुमने मसले किए थे। तुम इतने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती हो, ठीक है? बीच में इतने मसले होते हैं, सारों में मसला होता है। हर किसी की लड़ाई तुमने करवाई है, ठीक है? दो आराम से खेल रहे होते हैं, टीम के अंदर तुमने लड़ाई करवाई है, ठीक है? तुम्हें जाने का हक बनता है। ओके मरियम, I will definitely vote on Nimra because I don't want to miss this chance. All right. So Nimra, I want to vote on you. Okay, thank Because you. I don't want कि हमारे शो को कोई नेगेटिव रेटिंग मिले, so I want to vote on you. Yes. Thank you. ओके साद, आप किसको वोट आउट करोगे अब? मैं निम्रा को वोट आउट करना चाहता हूँ और कोई रीज़न नहीं है। But there must be some reason behind it. Is just this that you're influenced by your friends or मतलब क्या से? समथिंग लाइक Something like that. You influence your friends. I think you should have a मतलब different opinion. Why do you following your friends? I mean, you know, there must be some reason. I am ready to hear criticism. Like, I think you should give some valid reason. नो कमेंट्स। राबिया, आप किसे करोगी वोट आउट? I want you to vote out. You have to. You are the one who has to vote me out, not me. Yes, I want you to vote out. I get it. Get it? All right. Yes, I get it. And there I are two definitely get reasons. it. There are two reasons. Firstly, I felt that you couldn't perform as well as you should during the But I show. think I won the first dare. Let me speak out. Okay. Then you will get the chance to speak. as Yeah, well, sure, okay? sure. And secondly, your behavior was too weird during the game show, on and behind the camera. So that was creating some trouble as well. Okay. So if I get this chance, so I will I think definitely I vote should out. have that. मतलब I was given a chance to speak because I was wearing you three sisters from the starting of the show. I was hearing your comments like I was really neutral, ठीक है? You people kept on talking, and you know always you people were into gossip and into politics. So I think I was given a chance, so I had to speak my heart out, and I told it कि इंसान की ज़ुबान पे ताला मतलब इंसान बर्दाश्त करता है, but then there comes a limit, you know, self respect की बात आती है. So मतलब मैंने अपनी बात जो दिल में थी, I said it, and you're also given a chance. So I don't mind whatever you Okay, say. just save your self-respect now and My just self respect is saved. go out of the game show now. Okay, yeah, Okay, bye. whatever. जो फर्स्ट डेट थी वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से जीती थी और तुम्हारी बहन को रुला दिया था मैंने. तुम्हारी बहन को रुला दिया था मैंने उस पर लिटरली. So like I am happy about that. At least I made someone cry in the game. So like yeah, cool.
I give myself a round of applause. She was crying. She was crying. Dirty and sticky. That's why I was crying. Not because of you. Exactly, but you cried. You was used to that. What used to what? Used to what? Can you just elaborate? I didn't get your point. ओके निम्रा एंड मरियम, आप कुछ कहना चाहोगे? I just like to say कि जितनी भी ये जो वोट आउट हुआ है it wasn't fair because first of all ये जो these sisters ठीक है उनको तो पहले मैंने लास्ट टाइम काफ़ी मतलब हद हो गई थी तो मैंने उनकी साफ खुलेआम मैंने मतलब बेइज्जती कर दी थी ठीक है तो डेफिनेटली उनका दोनों का डिसीजन इन्फ्लुएंस है इस बात से ठीक है। सेकेंडली जो क्या कहते हैं ही एक्चुअली डिड नॉट वोट मी लाइक ही डिड नॉट गिव अ वैलिड रीज़न साथ डिड नॉट गिव अ वैलिड रीज़न मतलब उसको बताना चाहिए था। आई वाज आस्किंग व्हाट्स द रीज़न नो मतलब मैंने उसको कहा तुम्हारा डिसीजन इन्फ्लुएंस्ड विद माई फ्रेंड्स ही इज़ लाइक येस मतलब ये किस किस्म की वोट आउट है क्योंकि दोस्त मेरा करा तो मैं भी करूँ ठीक है। उसके बाद दिस गाय ऑफ कोर्स आई गिव द रीज़न लाइक आई नो आई डोंट वांट टू से इट अगेन बिकॉज आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब हिम अगेन पर उसका भी वही था तो मतलब ठीक है सही है मतलब इफ़ यू पीपल थिंक दैट यू नो आई वांट टू गेट वोटेड। ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? I had really good time working and I learned a lot over here. I made really good friends here. और मतलब मुझे एक तरह से मुझे अपना क्रिटिसिज्म भी मेरा हुआ तो मुझे एक तरह से उसको मैंने पॉजिटिव लिया उसको नेगेटिव भी नहीं लिया। एंड आई डोंट हैव एनी ग्रजेस अगेंस्ट एनीवन मैं ये गेम छोड़ के जा रही हूँ मैं सारी दुश्मनियाँ सब कुछ इसी में ही छोड़ के जा रही हूँ। मरियम, आप कुछ कहना चाहोगी? Yeah, first of all, I really enjoyed in the game. It was a fun thrill, and I tried my best. जितनी भी कोशिश की टीम ने बहुत अच्छा वर्कआउट किया. But problem ये है कि 4 लोग माशाल्लाह didn't go against me. 2 थे जिनमें से एक को तो मेरे से पर्सनल ग्रज है, and I don't say that कि चलो जो भी है. कौन था? Of course, हिफ्जा खान. Personal grudges होते हैं इंसान को, but she is very thankless, I must say. And दूसरी बात एसन से मैंने deserve नहीं मतलब I was not expecting a vote out from him, but he's new. और ऑफ कोर्स उसको जो लगा सही उसका अपना ओपिनियन है वो कर सकता है बट मुझे नहीं लगा कि मुझे जाना चाहिए था इस मोमेंट में बिकॉज इस वक्त मैं जो हार्ड वर्क इन लोगों को देने लगी थी उससे डर के इन्होंने मुझे वोट आउट किया। दैट्स ऑल एंड द शो वाज ब्रिलियंट। ओके, फिर आप लोगों को शो छोड़ के जाना होगा। Mirza rocks. I'll miss the show. We'll come back, make sure.
लगी लोकेशन आप लोगों को? एनर्जी लेवल्स कैसे हैं? और टास्क के बारे में क्या ख्याल है? अब आगे मुश्किल होते जाएंगे या क्या आप लोग का ओपिनियन है? जैसे भी होंगे कर लेंगे इंशाल्लाह। कैसा फील हो रहा है लोकेशन पे? टफ होंगे? टफ होंगे, कंपटीशन देख सकते हैं, बहुत टफ होंगे। तो फिर टफ काम के लिए एनर्जी लेवल कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। फिर एनर्जी लेवल शो करवाएं मुझे। 1 2 3 एक जीतेगा बाकी सब खल्लास। आ जाएं। All right, the task which we are going to perform now will only be performed by the girls. अभी हम चेक करेंगे ये लड़कियों की क्रिएटिविटी यहाँ पे। आप लड़कियाँ ओकेजनली अपने किचन में तो जाती होंगी, कुछ काम तो करती होंगी। जो लड़कियाँ ये टास्क परफॉर्म करेंगी वो है हिफ्जा। हिफ्जा आप इस तरफ आ जाए। एंड मरियम नूर। और ये टास्क आप पेयर की फॉर्म में परफॉर्म करेंगी और आपका पेयर होगा कोई लड़का और वो आप खुद सेलेक्ट करेंगी। मरियम, आप इन सब में से किसको सेलेक्ट करेंगी? हमारा आ जाओ इधर। हिफ्जा आप? बहुत सारे लड़के खड़े हुए थे एंड मुझे पहला दिमाग में आया कि मैं आसिफ भाई को सिलेक्ट करूँ बिकॉज आई मीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपेटिटर। आई मीन लड़कों में देखा जाए अभी तक जैसे टास्क हार्ड वर्किंग हमारा डेडिकेटेड पर्सन एंड मैंने कहा यार ये तो मुझे बंदा जिता देगा ऑब्वियसली। आसिफ पहले तो मैं सोच रहा था कि मारे गए, क्योंकि मुझे मार भाई और मरियम की टीम काफ़ी टफ लग रही थी। अब आप लोगों का टास्क है, वो मिट्टी देख रहे हैं आप लोग, वो मिट्टी उठा के आप लोगों ने यहाँ लानी है और ये आप लोगों के टूल्स हैं और उस मिट्टी से आप लोगों ने इस तरह की ईंटें बनाई। कैसे बनानी है वो भी हम आपको बता देते। आ जाओ भी। उसमें देख लो कितनी वो ड्राई मिट्टी यूज़ कर रहा है और कितनी वेट यूज़ कर रहा है, ये देख लें आप। और जिसकी ईंट टूटी हुई होगी वो कंसिडर नहीं की जाएगी। ओके, आप लोगों के पास 5 मिनट का टाइम है। 5 मिनट में जो पेयर ज़्यादा ईंटें बनाएगा वो विनर होगा। छोटी और टूटी हुई ईंटें कंसीडर नहीं की जाएंगी। एनी कन्फ्यूजन? ओके, 1 2 3 गो।
अमार ने, आसिफ ने, मरियम ने और हिफ्ज़ा ने प्ले किया था, वो देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था और लग नहीं रहा था कि इतना टफ होगा, लेकिन जब उन लोगों ने स्टार्ट किया और मतलब जिस तरीके से परफॉर्म किया, वो तब आइडिया हुआ कि बहुत टफ टास्क था। मिट्टी का शौक बच्चों को शुरू से ही होता है, तो वो देखने में लग रहा था कि बहुत फन होएगा, हम ये काम करेंगे, लेकिन जब वो करना स्टार्ट किया तो बहुत टफ था। बिकॉज जब वहाँ से मिट्टी को कलेक्ट करके लाना था तो वो बिल्कुल ही जिसके साथ डालना था उसके साथ चिपक गई, तो उसको उतारने में ही थोड़ा टाइम लगा। मैंने बोला था मैं शवल से डालूंगा और आप हाथ से भी डालते हैं ना, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना और चाहिए। हम लोगों ने ये नहीं किया कि मतलब एक मिट्टी बना रहे तो हम लोग साथ साथ उसका वो डोर सा बनाने लगे। एंड इससे पता चलता है कि जो हम लोग घरों में रह रहे हैं उसके पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एंड आई मीन उनको तो सल्यूट मारना चाहिए। तो आज हमें रियलाइज़ हो रहा है कितनी मेहनत है इसके पीछे। हम लोग आराम से एयर कंडीशन रूम्स में बैठे हैं। छोटी और टूटी ईंट कंसीडर नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। मिट्टी डालने से वो फ्रेम में, सेट में वो उसमें साथ चिपक जाती थी, जिसकी वजह से वो प्रॉपर बन नहीं सकता था। इसी वजह से उन्होंने यही गलती की और वो तो बिल्कुल ऐसे जैसे कोशिश ही नहीं कर रहे थे। अमार और मरियम थे, वो भी अपनी तरफ से उनकी एफ़र्ट तो पूरी थी। मेरे ख्याल में उनका सही मिक्सचर नहीं बन रहा था और जो उन्होंने सही टेक्निक फॉलो नहीं की जिस तरह की ईंटें बनाई जाती हैं। नहीं होगी, छोटी और टूटी ईंट कंसीडर नहीं होगी, नहीं होगी। बहुत डिफिकल्ट था। आई मीन बस देखने में बहुत इजी लग रहा था, लेकिन टेक्निकल काम था जो कि सबसे डिफिकल्ट है। आई थिंक टेक्निकल और स्टेमिना रिक्वायर्ड था। मट्टी वहाँ से लेके यहाँ आना, दिस इज़ टू मच हैवी। देखने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर ये गीली मट्टी बहुत हैवी है, कैरी करके भागना बहुत मुश्किल है।
धूप में ये काम करना और ऊपर से इतनी मेहनत करने के बाद लाने के बाद उसको डाला, मिक्स किया, निकाला और हमारी मेहनत बिल्कुल ज़ाया हो गई ना। लेकिन जो यहाँ पे काम करते हैं उस पता चला कि उनके लिए कितना टफ जॉब है, वो हर रोज़ करते हैं। हम जस्ट एक चीज़ लेते हैं कि हमारे पास बनी हुई आगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, घर के बाहर ईंट्स पड़ी होती हैं, घर हमारा बना हुआ है। आटा नहीं गूंदना था उधर, ये ईंटें बनानी थी। रोटियां तो कोई हर कोई बना लेता, आटा हर कोई गूंद लेता, लेकिन ईंटें बनानी थी और वो काम उसने किया, बच्ची ने और आसिफ ने। देखें जब हम मिट्टी डाल रहे हैं तो वहाँ एक फासला है ज़मीन के अंदर और ये से ला के इसका टायर फंस जाता था। आई मीन अकेले जब मैं वहाँ थी तो मुझे पता चला। काफ़ी ज़्यादा इस तरह से वो स्लोप है, काफ़ी गैप है, तो वहाँ से बहुत जब जाते हुए तो हल्की होती थी, गुजार लेते थे, आते हुए बहुत टफ होता था कि टायर अंदर जाता फंस जाता था। तो जिसकी वजह सेकंड टाइम मुझे थोड़ा ख्याल रहा, मैं एक्टिव माइंडेड था और मैंने इसको पीछे से ही बहुत एकदम थोड़ी जंप करवा दी, जिसकी वजह से वहाँ पे अड़े नहीं हम जल्दी में। छोटी और टूटी ईंट कबूल नहीं है, कबूल नहीं है। टफेस्ट थिंग वाज कि आपने किस तरह मिक्सचर बना के जब आप वापस निकालते तो ईंट सही आनी चाहिए। अगर हमारा मिक्सचर सही नहीं होता था तो हमारी ईंट टूट जाती थी, जो कि हमारी 2-3 मिनट की मेहनत ज़ाया। जो अमार और मरीम की टीम थी उन्होंने तो बिल्कुल ही कोई कोशिश ही नहीं की कि किसी तरह बस वो बनाए ईंटें, लेकिन आसिफ और हिफ्ज़ा ने बहुत आला किया था। जो मर्द थी हमने वो बिल्कुल ही वो वेट डाल दी, उसको ड्राई जो उसमें ड्राई मर्द थी वो हमने मिक्स ही नहीं किया। दैट्स वाई उसके साथ जो जिसमें उसको इनको बनाना तो उसका चिपक के वो निकालने में ही वो निकलती नहीं थी, वो ऑलरेडी इतनी गीली थी, वो मर्द उतरती नहीं थी, इसलिए वो उतारते उधर टूट जाती।
चीटिंग नहीं करनी। आसिफ और हिफ्ज़ा ने टास्क परफॉर्म किया जिसमें उन्होंने ईंटें बनाई थी। वो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल किस्म की गेम थी। उसमें मेरे ख्याल में उन्होंने काफ़ी चालाकी से और बड़े मज़े से उन्होंने ईंटें बनाई सही किस्म की, क्योंकि उन्होंने पूरा मिक्सचर प्रॉपर्ली तैयार किया और उसके बाद उनकी ईंटें भी बहुत ज़्यादा अच्छी और प्यारी बन रही थी। One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. यो मेहनत मजदूरी। ये मजदूर का हाथ है, ये हाथ नहीं हथौड़ा है। हथौड़ा जिसको पड़ता है वो नहीं उठ जाता है। The task was really difficult और दोनों टीम्स ने बहुत एफर्ट की और बहुत मेहनत से ईंटें बनाने की कोशिश की, but as we can see that Asif and Hifza won the task. प्लान तो मैंने पहले ही किया हुआ था कि मैं इससे पहले कह चुका था कि मैं मिट्टी लेकर आऊँ, तुमने बनाना है। लेकिन मुझे लग रहा था कि इससे बनेगी नहीं, लेकिन मेरे से भी नहीं बनी। मैंने ट्राई किया, इसका जो मिक्सर है वो बहुत डिफरेंट है। हम लोगों ने बेसिकली ये सोचा था कि कोई उससे सिर्फ हम लोग शवल से ही नहीं डालेंगे मिट्टी, और जो आसिफ भाई ने कहा था कि जितने तुम खुद डाल सकती हो वो भी डालो। और उसमें आसिफ ने बहुत अच्छा, बल्कि हिफ्ज़ा ने उसके साथ इन पार्टनरशिप बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। ऑल्दो कि मरियम और अमार भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट दे कुडंट डू एज मच गुड एज आसिफ एंड हिफ्ज़ा। टास्क आसिफ और हिफ्ज़ा का जो हुआ और साथ मरियम नूर और अमान ने पार्टिसिपेट किया, वो बहुत टफ टास्क था उन दोनों के लिए। मेन यही वजह थी कि वो ज़्यादा सीरियस थे अपने उसमें गेम को लेके, तो इसी वजह से वो विन कर गए। और वो ज़्यादा सीरियस वगैरह नहीं थे, तो वो मजाक में लगे रहे हैं ज़्यादा, तो खेलकूद में इस वजह से वो ज़्यादा लॉस कर गए। मार वगैरह जो थे वो इसीलिए हारे क्योंकि आसिफ वगैरह तो ज़ाहिरी बात है उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा थी उनसे। मेरे ख्याल में इसी वजह से उन्हीं को ही जीतना चाहिए था। आसिफ और हिफ्ज़ा की इसलिए वो अच्छी शेप में बन गई और टूटी नहीं ज़्यादा, कि वो खुश्क मिट्टी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे थे। आसिफ और हिफ्ज़ा डिड वेल। आसिफ एंड हिफ्ज़ा लुक्स मतलब वो ज़्यादा डेडिकेटेड लग रहे थे, और आई थिंक दे टुक द गेम मच सीरियसली अदर देन अमार एंड मरियम। सो आई थिंक दिस वाज द रीज़न, बिकॉज ऑफ दैट दे वन द गेम। मेन वजह यही थी उनके हारने की, ये ईंटें बनानी थी, रोटी नहीं बनानी थी, तो वो ना आटा गूंद रहे थे। लाना सेम था, उसको मिक्स करना सेम था, उसको पलटाना सेम था, लेकिन जो बीच में टेक्निकल चीज़ थी वो यही था मिक्सचर बनाना। तो उन्होंने ज़्यादा उस मिक्सचर पे ज़्यादा अच्छा ध्यान दे दिया, तो विन कर गए। इसमें टेक्नीशियन काम बहुत ज़्यादा था कि आपकी ईंट टूटनी भी नहीं चाहिए, उसमें आपने सूखा भी मिलाना है, बॉक्स के अंदर जो डालना है उसको कैरी किस तरह करना है, बहुत टेक्निकल काम था। बट अल्लाह ने हमारा साथ दिया, और आई थिंक मेरे फ्रेंड्स की भी दुआएं मेरे साथ थी, इसीलिए बोथ ऑफ अस डिड अ ग्रेट जॉब। दो लोगों का दो बकरियों ने बहुत टफ कंपटीशन दिया उसको। ये टास्क अब 2 पेयर की फॉर्म में परफॉर्म करेंगे आप। शी इज़ वेरी वीक जाओ खुद बड़ा सूखा सड़ा सा है।
मैं तो पहले 7 को निकालूंगा, मैंने तो लड़कियों को शो से बाहर निकाल